नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर स्वागत है यूट्यूब चैनल हिंदी स्टेनो क्लास में। अभी मैं जो डिक्टेशन अपलोड करने जा रहा हूँ 80 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से हैं। आप लिखें, उसका अनुवाद करें। इसके बाद जो मैं डिक्टेशन अपलोड करूँगा वो 85 वर्ड प्रति मिनट के हिसाब से या 90 वर्ड प्रति मिनट के हिसाब से होगी। तो आप अच्छे से लिखें, अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से अपने एग्ज़ाम को दें। मेरी आपसे यही कामना है। और चलिए, अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं सीधा डिक्टेशन पे आता हूँ। स्टार्ट होती है। यस, डिक्टेशन स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं आशा करता हूँ कि इस सदन के लिए यह अंतिम अवसर होगा जबकि इस संविधान में इस आधार पर यह संशोधन करने का अवसर आया है। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि इसकी जड़ में जाने के लिए हमारे सदन को और सरकार को एक हिम्मत होगी। हिम्मत की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम में से अधिकांश लोग इसी समाज में आते हैं और हम जानते हैं कि जिनके हाथ में संपत्ति है उन्हीं के द्वारा यह अछूत और छूत का रोग फैला हुआ है। यह वर्णाश्रम धर्म नहीं है। हमारे यहाँ एक धनाश्रम धर्म है, संपत्ति पर आधारित है और इसके लिए मैं इतनी ही आशा कर लेता हूँ कि आज अभी जो देश के विभिन्न भागों में जमीन कुछ हाथों में केंद्रित है, जब तक जमीन के एकाधिकार को हम नहीं तोड़ सकेंगे, जो कुछ लोग सैकड़ों और हजारों एकड़ रखे हुए हैं, जिनमें अधिकांश सदस्य भी इस सदन में सम्मिलित हैं, तब तक यह समस्या हल नहीं होगी। इसलिए मैं यह कह रहा हूँ कि सदन को भी हिम्मत होगी कि आज जिस तरह से हमने लगभग एक मत से इसको स्वीकार किया है, भूमि सुधार का प्रश्न जिसकी चर्चा उठी है और हम उठाएंगे कि जो जोतने वाला है, जो खेत पर मेहनत करता है, जिसमें 100% हरिजन तो हैं ही, आदिवासी भी हैं, तो जो मेहनत करता है जमीन पर उसका अधिकार होगा। सदन को यह हिम्मत होगी कि वह इस चीज को करे। पैराग्राफ। यह मैं आशा करता हूं और नहीं होगी तो मैं समझता हूं कि यह हमारे लिए एक ढकोसला होगा। यही आग्रह मैं सभी लोगों से करता हूं कि भूमि के प्रश्न को सुधारे बिना अछूतोद्धार नहीं होने वाला है और न राष्ट्रीय उत्थान होने वाला है। मैं चाहता हूं कि वह शांति से हो, इसीलिए मैं यह आग्रह कर रहा हूं। नहीं तो अशांति फूटेगी, लेकिन हम चाहते हैं कि शांति से हो, इसलिए मैं फिर आग्रह कर रहा हूं कि दल और पार्टी की दीवार तोड़कर हम इस प्रश्न को ले
और केंद्रीय सरकार भी हिम्मत करें। प्रधानमंत्री प्रतीक्षा में न रहें कि कुछ और लोग इधर से चले जाएंगे तो वह करेंगी, और लोग जाएंगे तो वह कठिनाई में फंस जाएंगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यह अवसर है। पैराग्राफ। अध्यक्ष महोदय, वह हिम्मत करें जिससे देश में जमीन जोतने वाले को मिले, और जो मेहनत नहीं करते उनसे जमीन लेकर उसका बंटवारा कर दिया जाए। मुझे आश्चर्य हुआ जब मैंने इस प्रतिवेदन को आरंभ से अंत तक देखने की कोशिश की, और इसमें अंग्रेजी का इतना समर्थन मेरी समझ के बाहर की बात थी। अंग्रेजी के समर्थन के साथ रोमन लिपि तक का समर्थन किया गया है। जब हमारे संविधान में देवनागरी लिपि को राष्ट्रीय लिपि माना गया है, और आज भी हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, मराठी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, अन्य भाषाएं अपनी अपनी लिपि में लिखी जाती हैं। रोमन लिपि के लिए इस आयोग की रिपोर्ट में किस प्रकार कहा गया? रोमन लिपि की बात कैसे इसमें आई, यह मैं कम से कम नहीं समझ पाया। पर एक बात देखने योग्य है कि अंग्रेजी का इतना समर्थन होने के बाद भी कई विदेशी विशेषज्ञ इस आयोग के सदस्य होने पर भी अंत में उन्होंने भी माना कि अंततोगत्वा शिक्षा का माध्यम प्रादेशिक भाषाएं होंगी। डिक्टेशन स्टॉप। तो साथियों, 80 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से है। आप इसे लिखें, इसका अनुवाद करें। और एक बात मैं आपको यहाँ पे स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैं जो डिक्टेशन देता हूँ वो केवल और केवल आपकी शॉर्ट हैंड की पढ़ाई, आपकी प्रैक्टिस और शॉर्ट हैंड से संबंधित ही है। मैं किसी भी राजनीतिक दल, राजनीतिक विचारधारा का यहाँ न तो प्रचार कर रहा हूँ, न मैं समर्थन करता हूँ। यह चैनल केवल और केवल स्टेनोग्राफी, हिंदी स्टेनोग्राफी की तैयारी के लिए है। तो मेरा उद्देश्य यहाँ किसी भी पार्टी, किसी भी राजनीतिक पार्टी का समर्थन या राजनीतिक पार्टी की विचारधारा का प्रचार करने का नहीं है। तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलो अब मिलते हैं अगले वीडियो पे। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।